हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन लोगों के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हों, इन आवाज़ों का कारण क्या होता है और आप इनका क्या आयुर्वेदिक समाधान कर सकते हैं, तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम ख़राब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जब किसी इंसान के पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस इंसान के अंदर वात और कफ, ये दोनों दोष बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि वात इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कफ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इस वजह से आपके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं। दूसरी, वात इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन कफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब दोनों का मिलन होता है तब आपके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आ रही हैं। अब इन दोनों सूरतों में आपको अलग अलग नुस्खों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आपके वैद्य हैं वो इस चीज़ को बारीकी से समझेंगे और फिर आपको कोई नुस्खा बताएंगे। वैसे ये दिक्कत ज़्यादातर तब आती है जब आप खाने के अंदर जो आयुर्वेद के 6 रस हैं उनमें से 2 रसों का इस्तेमाल ज़्यादा और एक साथ करते हैं। जब आप मीठा और तिक्त, जिसको तीखा भी बोलते हैं, उसका सेवन ज़्यादा और एक साथ करते हैं तब आपको ये समस्या आएगी। मीठा रस भी धरती और जल से बना होता है और कफ दोष भी धरती और जल से बना होता है, और अगर आप इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तब आपके अंदर कफ दोष बढ़ेगा। जो आपका तिक्त रस है वो वायु और आकाश से बना होता है और जो वात दोष है वो भी वायु और आकाश से बना होता है। तो अगर आप इन दोनों का सेवन एक वक्त पर ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो जो भी दोनों में से रस डोमिनेंट होगा वो दोष बढ़ेगा और आपके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आएंगी। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे पहचानें कि कफ डोमिनेंट है या वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये दिक्कत वात डोमिनेंस की वजह से है। तो इसको आप अपने मल से, अपनी पॉटी से पहचान सकते हैं। अगर आपके मल के अंदर ज़्यादा चिकनापन है, ज़रूरत से ज़्यादा, इसका मतलब आपके अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ है। ये दिक्कत कफ की डोमिनेंस की वजह से है। कफ की तासीर स्निग्ध होती है, तर होती है। अब दूसरी बात, अगर आपके अंदर वात दोष डोमिनेंट है तो फिर इसका मतलब जो आपका मल होगा वो रूखा होगा, ड्राई होगा। लेकिन इस केस में क्योंकि साथ में कफ भी बढ़ा हुआ है तो मल के अंदर थोड़ा बहुत चिकनापन तो होगा, ज़्यादा चिकनापन नहीं होगा। अगर मल के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चिकनापन होगा फिर कफ डोमिनेंट होगा। अगर मल के अंदर बहुत कम चिकनापन होगा फिर वात डोमिनेंट होगा और दोनों के अंदर अलग अलग औषधि लगेगी। अब अगर ये दिक्कत कफ डोमिनेंस की वजह से है तो फिर आप सौंठ और धनिया इसका अपने खाने में प्रयोग करें। अपनी दाल को या अपनी सब्जी को इसका तड़का लगाएं। सौंठ गरम खुश्क है और जो कफ वाले होते हैं उनको गरम खुश्क चीज़ों का सेवन करना होता है क्योंकि उनके अंदर पहले ही ठंडा और तर बढ़ा हुआ है। कफ ठंडा और तर होता है। दूसरी बात, अगर ये दिक्कत वात बढ़ने की वजह से है फिर वात ठंडा और खुश्क होता है और आपको गर्म तर चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। ऐसे में आप धनिए और सौंठ का पानी तैयार करें और उस पानी के अंदर या तो अपना आटा गूंधें जिससे आप चपाती बना रहे हैं, या अपना चावल या अपनी दाल उसमें बनाएं। सीधा उस पानी को ग्रहण नहीं करें। आप 2 लीटर पानी के अंदर 25 ग्राम के आसपास धनिया लें और 5 ग्राम सौंठ लें। इसको तब तक उबालें जब ये पानी 1 लीटर रह जाए। अब ये धनिए का पानी बनकर तैयार है। अब आप इसके अंदर आप अपना खाना पकाएं और इस समस्या से निजात पाएं। यहाँ पर कुछ लोग जो आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं कि धनिया ठंडा है और कुछ वैद्य ऐसा कहते हैं
कि धनिया गर्म है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही वैद्य सही हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथों के अंदर ऐसी बात लिखी है कि धनिया ठंडा है और कुछ ग्रंथों के अंदर ऐसी बात लिखी है कि धनिया गर्म है। लेकिन मेरा मानना है कि इंसान को एक ही गुरु की उंगली पकड़ कर चलना चाहिए, ये नहीं कि कभी किसी के पीछे चल दिए और कभी किसी के पीछे चल दिए। आचार्य भागवत ने धनिये की तासीर सौम्य लिखी है, ना तो ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म, दोनों ही तासीर के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया त्रिदोष नाशक है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं कि धनिया चाहे ठंडी तासीर का है चाहे धनिया गर्म तासीर का है, इस झमेले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि धनिया त्रिदोष नाशक है। ये वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करेगा। तो ये आज मैंने आपको एक बताया है घरेलू नुस्खा, जिससे आप अपनी पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर कफ डोमिनेंस है फिर आप सौंठ और सूखे धनिये को अपनी सब्जी के अंदर प्रयोग करें। अगर वात की डोमिनेंस है फिर आप इसका पानी बना लें, इसका काढ़ा बना लें और उसमें अपना खाना पकाएं और इस समस्या से निजात पाएं। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।